जय हिंद दोस्तों, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज का जो आपका डॉज होगा तो वह होगा आपका डॉज 9। इससे पहले जो है हम लोग डॉज 8 तक जो है क्लियर कर लिए थे। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिए होंगे और कर भी रहे होंगे। और जो सब फ्रेंड्स अभी भी कंसस नहीं हुए हैं तो वे लोग जो है ज़रूर जो है उठें। इस आप लोगों को इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है तो आप लोग ज़रूर उठें और अपनी तैयारी को करें। बहुत सारे मैं अभी भी कमेंट देखती हूँ तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि मैम मैं तो पढ़ाई करती हूँ बट इतना जो मेरे ऊपर प्रेशर रहता है कि मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। लगता है कि 2 महीने का टाइम है मेरे पास, धीरे धीरे दिनों की संख्या घटती जा रही है, इतना प्रेशर आ जाता है और मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही करेंगे तो आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे। आप लोग दिनों को नहीं गिने बल्कि दिनों के अंतर्गत एक दिनों के अंतर्गत जो है आपको जितना भी डॉज या टॉपिक मिलता है उसको आप लोग करते चले। यदि आप लोग दिनों को ही गिनते चले जाएंगे तो सिर्फ सभी दिन जो है वही करते रह जाएंगे, सिर्फ दिनों को गिनते चले जाएंगे और आपका दिन यूं ही बीत जाएगा और आप लोग जो है पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है आप लोग ज़रूर जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और श्योर आपका पीटी होगा, क्यों नहीं होगा। आप ही में से तो बहुत सारे जो ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं, वो जो सिलेक्ट होते हैं क्या कोई आकाश से टपक के आता नहीं, आप ही लोगों में से कोई होता है और जो है सिलेक्ट होता है, पीटी में पास करते हैं, मेंस पास करते हैं और फाइनल सिलेक्शन पाता है। तो आप ही लोगों में से कोई होता है और आप में और उसमें क्या फ़र्क होता है, तो वो टाइम टेबल जो है मेंटेन करता है, दिनों की संख्या नहीं गिनता है बल्कि क्या करता है, जितने भी दिन उसको मिले हैं पढ़ाई करने के लिए वो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से वो जो है यूजफुल तरीके से जो है उसको क्या करता है, उसका यूज़ करता है उन दिनों का। तो आप लोग भी करें, आप लोग भी सिलेक्ट होंगे और धैर्य बनाए के रखिए। पेशेंस जब तक नहीं बनाएंगे तब तक जो है सफलता पाना बहुत ही कठिन है। तो आप लोग जो धैर्य बनाए के रखें और सफलता तो तय है। तो चलिए, ये रहा आप लोगों के लिए जो मैंने सोचा कि क्यों नहीं कुछ आप लोगों को एनर्जी दिया जाए, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये सजेशन करी। तो आज जो डॉज 9 में पढ़ेंगे तो वह होगा आप लोगों का बायोलॉजी से रिलेटेड, उसके बाद बिहार ज्योग्राफी से रिलेटेड, उसके बाद करेंट अफेयर से रिलेटेड और मैथ्स से रिलेटेड। जब ये टॉपिक जो हमारा बायोलॉजी का लास्ट हो जाएगा तब जो हम लोग साइंस में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी बचा हुआ है इसको हम लोग करेंगे और भी अदर जो भी टॉपिक हैं जिससे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट किया जाएगा उन सारे को जो है हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट जो है देखेंगे। उनसे रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे और जो है आप लोगों को क्या करना है उसको पढ़ना है। उसके बाद सेट प्रैक्टिस तो है ही। और कमेंट में ये भी आया था क्या मैम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्या। मैं इससे पहले जो भी मैं आप लोगों का 66 बीपीएससी का जो आप लोगों को सजेशन दी थी कि क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन एराइज होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन को एराइज करते हैं पूछते हैं, तो उसमें मैं बताई थी कि प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल करता है। लगभग आपको 10 to 12 क्वेश्चन जो उससे आते हैं वो तो सब्जेक्ट वाइज ही रहते हैं। कभी आपका हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन हो सकता है रिपीट कर दे, कुछ अदर सब्जेक्ट से जो रिपीट करता है लेकिन करता ज़रूर है। तो आप लोग जब प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करें, न कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करना है। ओके, तो ये सारी जो है आप लोगों को कमेंट का जो भी आप लोग का क्वेश्चन था मैं इसका आंसर यहाँ पे दे चुकी हूँ। तो बायोलॉजी में जो है कौन कौन सा आपका टॉपिक होगा, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत आपका कौन कौन सा टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे ली हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं यहाँ पे ली हूँ। ऐसा आलतू फालतू कोई भी टॉपिक मैं यहाँ पे उठा कर नहीं डाल दी हूँ। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है ये सारे टॉपिक को मैं यहाँ पे ली हूँ। तो जैसे कि आपका जो है जीव द्रव ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद कोशिका तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोशिका के अंतर्गत कौन कौन से जो ऐसा कोशिका जो होते हैं जो कि यूकेरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं, कौन सा ऐसा कोशिका होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। ओके, उसके बाद होता है कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, ये सारे क्वेश्चन होंगे आपको। उसके बाद कोशिका झिल्ली, उसके बाद तारकाय हो गया, उसके बाद अंतःप्रदव जालिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राइबोसोम, उसके बाद लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ये सभी जानते ही होंगे, हो सकता है नहीं जानते होंगे, तो पढ़ेंगे जब डिटेल से तो आपको पता चल ही जाएगा। ओके, अब है माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो ऊर्जा का जो क्या कहते हैं, कोशिका ऊर्जा गृह कहा जाता है। उसी तरह से आपका गोल्जी काय हो गया। तो ये सारे टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद लवक जो होता है, लवक कितनी तरह से होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक। तो ये सारे के बारे में जो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्लियर। तो ये रहा आप लोगों के लिए बायोलॉजी का टॉपिक। और चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं बिहार के टॉपिक और। बिहार में आप लोगों के लिए कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो बिहार की भूगर्भिक संरचना, बिहार की जो संरचना हुई थी तो कौन कौन सी चट्टानों से हुई थी, किस तरह से हुई थी, और कितने तरह के बिहार जो बना हुआ है वो कौन कौन से विंध्याचल क्रम की चट्टानों से बनी हुई है कि दक्कन की पठार से। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेंगे बिहार की भूगर्भिक संरचना में। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है आपका बिहार की भौतिक संरचना। ओके। और बिहार की भौगोलिक स्थिति को देखने को मिलेंगे यहाँ पे इस टॉपिक में। और थर्ड है आपका कि बिहार की झीलें व जलप्रपात। बिहार की झीलें व जलप्रपात से भी अच्छा खासा क्वेश्चन जो हर एग्जाम में लगभग मिला के किसी बार झीलों से आ जाता है क्वेश्चन, तो कभी किसी बार जलप्रपात से आ जाता है। जैसे कि आपका नवादा जलप्रपात हो गया, तो कहाँ पे पड़ता है, सॉरी नवादा नहीं, ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात जो आपका नवादा में पड़ता है। इसी तरह झीलों की बात करें तो बिहार के अंतर्गत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट झील हैं, जैसे कि आपका हो गया सिमरी बख्तियार झील, उसके बाद आपका हो गया कांवर झील, इस तरह से और भी झीलें हैं। तो इन सारे के बारे में यहाँ पे जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये रहा इन 3 टॉपिक्स आप लोगों के लिए। और ये 3 टॉपिक्स जो है आप लोगों को, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी चैनल में जो है प्लेलिस्ट में आप लोगों को ये तीनों टॉपिक्स का आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो है आप लोग जो है इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा, मैं आप लोगों को सजेस्ट करी हूँ इम्तियाज़ अहमद का जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसको भी ले, उसके साथ ही साथ जो सब्जेक्टिव बुक है उसको भी ले। तो जो ऑब्जेक्टिव बुक होगा आपका, तो वहाँ से आप जो है उसका क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो, तीनों वीडियो देखने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, तो श्योर है कि इन तीनों टॉपिकों से आपका क्वेश्चन जो है मिस नहीं होगा। तो ये दोनों सब्जेक्ट की बात हो गई। अब आते हैं हम लोग करेंट अफेयर्स की ओर। करेंट अफेयर में आप लोगों को क्या करना है, इससे पहले हम लोग जो है अप्रैल तक का कर लिए थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह मई का होगा। 1 से लेकर के 15 मई 2020 का करेंट अफेयर आपको करना है। उसके बाद आप लोगों को 9 नवंबर का जो है नेशनल, इंटरनेशनल एंड बिहार का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो उसको जो है आप लोगों को क्या करना है। और साथ ही साथ जो है आप लोग यहाँ पे मैं और एक बात आप लोगों को सूचित करना चाहूँगी कि जितना भी चीज़ आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोगों को जितना चीज़ मैं डॉज देती हूँ उसको करने के बाद जो है जितना टाइम आप लोगों को मिलता है इसको करने के बाद, तो आप लोग क्या करें, जितना भी प्रीवियस में पढ़े हैं तो उसको आप लोग रिवीजन में ज़रूर रखें। ओके, रिवीजन में नहीं रखेंगे तो फिर भूल जाएंगे। मैथ्स के बारे में, मैथ्स में टाइम एंड वर्क्स, मैं इससे पहले वाले टॉपिक में जो है डॉज 8 में मैं आप लोगों को दी थी टाइम एंड वर्क का ही टॉपिक, और आज भी मैं टाइम एंड वर्क का ही दे रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग एक दिन में नहीं कर पाए होंगे, इसीलिए मैं आज भी इसी को दी हूँ ताकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर कर लेंगे। तब जाकर के जो है आगे तो है ही, आगे हम लोग जो है मैथ में भी बढ़ेंगे, मैथ्स में। तो आज के लिए आप लोगों का डॉज 9 में यह टॉपिक रहा। तो आप लोग जो जितना भी टॉपिक मैं सजेस्ट करी हूँ उसको बहुत अच्छे तरीके से करें। और इसके साथ ही साथ जो है आप लोग जो है यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के कैंडिडेट्स होंगे, जिसका कि एक पढ़ने का जो कैपेबिलिटी होता है, कैपेसिटी होता है, वो अलग अलग होती है। तो जो फ्रेंड्स इतना कर लेते हैं उसके बाद यही लगता है कि उसके ऊपर एक बर्डन सा हो रहा है। आप लोग ऐसे, मैं बर्डन यहाँ पे बोल रही हूँ, लेकिन आप लोग जो पढ़ाई को कभी बर्डन ना समझे, बर्डन समझ के आप लोग पढ़ाई करेंगे तो फिर पढ़ाई नहीं रह जाएगा, एक बोझ की तरह लगेगा। पढ़ाई को जो है हमेशा जो पढ़ें आप लोग एक एंजॉय करके पढ़ें, कि कोई भी मतलब लगे कि एक नहीं मेरे ऊपर क्या कहते हैं बोझ है। और उसके बाद बोझ में क्या होता है कि कोई भी ऊपर, मेरे ऊपर मान लीजिए कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का बोझ है तो एक वो दबते चले जाएंगे, लेकिन वही बोझ हम बोझ को इंजॉय में कन्वर्ट कर दें तो मुझे बोझ नहीं लेगा, तब पढ़ने में मज़ा आएगा। तो आप लोग जो कभी जो है पढ़ाई को बर्डन ना समझें। तो आज जो है आप लोगों को यही करना है। उसके बाद हाँ, मैं आप लोगों को बोली थी कि सबका अपना अपना कैपेबिलिटी होता है, सब तरह के यहाँ पे इस चैनल में फ्रेंड्स होंगे।
तो जो फ्रेंड्स एक दिन में इतना कर लेंगे, उसी को लगता होगा कि ये थोड़ा हमसे ज़्यादा हो रहा है, इसी को जो है करते करते उसका जो जितना टाइम होगा एक दिन में तो वो समाप्त हो जाएगा। और ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो कि कम ही समय में इनको कर लेते होंगे, तो वो जो है एक घटना चक्र का जो मैं सजेस्ट करी थी आप लोगों की, ले ज़रूर ही ले लें। जो नया एडिशन आया है 2021 का 2021 का, तो वो वाला एडिशन आप लोग ले लें। उसके बाद जो भी इससे पहले जैसे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में करवाई हूँ, तो उसका जो है आप लोग वहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है, सेक्शन वाइज सेक्शन दिया हुआ रहता है, तो उसको लगाएं। इसके बाद मैं बायोलॉजी का जो टॉपिक यहाँ पे सजेस्ट करी हूँ, तो इससे पहले जो भी टॉपिक मैं आप लोग बताए हूँ, तो उसका जो आप लोग जो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है लगाएं, तो आप लोग एक पता चलेगा कि हम कौन सा पानी में हैं। जितना भी आप लोग पढ़े हैं तो वहाँ पे आप लोग पता चलेगा कि कौन सा पानी में हम हैं। तो इसी तरह से बिहार ज्योग्राफी की अभी चल रही, इससे पहले हम लोग जो है मिडाइवल बिहार, उसके बाद मॉडर्न बिहार हम लोग कर चुके हैं, तो उसका भी जो है ऑब्जेक्टिव लगाएं। तो इससे पता चलेगा, आप अपनी तैयारी को जो है एक माप सकेंगे कि कहाँ पे जो हम लोग खड़े हैं। ओके, तो ये रहा फाइनली आज के लिए आपका डॉज 9। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप लोग जो है कमेंट शेयर बहुत कम करते हैं। देखिए, आपका लाइक कमेंट शेयर जो है हमको मोटिवेट करता है, तो आप लोग ज़रूर जो है ज़्यादा से ज़्यादा करें। ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तब भी मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करने में सफल रहूँगी और रेगुलर करती रहूँगी। ओके, यदि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है बीच में मुझे स्किप करना पड़े, तो आप लोग ऐसा ना करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। एंड जो नए फ्रेंड्स हैं, इस चैनल में नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि समय हर इंसान के लिए आता है कुछ कर दिखाने का। कुछ कर दिखाते हैं, कुछ रह जाते हैं, परंतु आप इस परिवार के साथ जुड़े हैं तो आपको कुछ कर दिखाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।